हेलो व्यूअर्स, दिस दीपक हियर। हमने लास्ट वीडियो टॉपिक 7 की ली थी। ठीक है, टॉपिक 7 था हमारा 2D या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या द्विविमीय ज्यामिति। उसकी हमने वीडियो नंबर 4 कंप्लीट की थी। ठीक है, वीडियो 4 कंप्लीट कर चुके थे। आज ले रहे हैं हम हमारा वीडियो 5। 40 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 41। यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को ए व बी पर अंतःखंड काटता है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। ये मैंने यहाँ पे निर्देशीय अक्ष बना दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं तो दो ही अक्ष होंगे यहाँ पर। उसके बाद ये मूल बिंदु होगा हमारा ओ, जिसके निर्देशांक क्या होंगे अपने 0,0। यदि वृत्त निर्देशीय अक्षों को ए तथा बी पर मिलता है तो ए के निर्देशांक किस प्रकार होंगे, a,0 और बी के निर्देशांक 0,b। ठीक है, और यहाँ पर कोण AOB कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कौन सा AOB, ये होगा अपना 90 डिग्री। अतः AB क्या होगा, वृत्त का एक व्यास होगा। ये A से अगर मैं B को मिलाऊंगा तो ये जो AB रेखा होगी ना, ये वाली, ये क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। अब व्यास रूप से वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, x माइनस ए, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, वाई माइनस बी। ये इस प्रकार होगा आपका। यदि व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 फिर प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, व्यास रूप में समीकरण पता होगा आपको, वही लगाया मैंने यहाँ पर। दो बिंदु ये हो गए, बिंदु ए और बी। तो फाइनली इक्वेशन क्या बना मेरा, ये x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। वृत्त x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 की बिंदुओं 0, 0 तथा g, f के सापेक्ष स्पर्श जीवाओं के मध्य की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु की स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है आपका, gx प्लस fy प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बिंदु g, f की स्पर्श जीवा का समीकरण क्या आएगा, gf प्लस fy प्लस g, x प्लस g प्लस f, y प्लस f प्लस c बराबर 0। इसी को मैंने कैलकुलेट किया तो समीकरण नंबर 2 मिल गई। अब समीकरण 1 तथा 2 कैसे हैं, समांतर हैं, तो इनके मध्य की दूरी कौन सी होगी, लंबवत दूरी होगी। ठीक है, जो कि आ जाएगी मेरी 1/2 अंडर रूट में g² प्लस f² प्लस c, फिर माइनस c अपॉन अंडर रूट में g² प्लस f²। इसी को सोल्व आउट किया, ये मिला। अतः कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। परवलय y² बराबर 4x प्लस 4y का शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। गिवन इक्वेशन इज y² बराबर 4x प्लस 4y। तो y² माइनस 4y बराबर किसके होगा, 4x के। तो y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर होगा 4x प्लस 4 के। दोनों साइड क्या कर दिया, 4 को जोड़ दिया। इसी को मैंने ऐसे लिख लिया, y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1। अब ये एक समीकरण होती है y माइनस के का स्क्वायर बराबर 4ax माइनस h। इसी को मैं ऐसे ही बोलते हैं हम, y² बराबर 4ax। ठीक है, यहाँ पर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4ax माइनस h। तो ये h कोमा क्या होता है आपका, परवलय का शीर्ष होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो 1, h की वैल्यू -1, k की वैल्यू 2। तो h कोमा k के हिसाब से आपका इसका शीर्ष क्या आ जाएगा, -1,2। ठीक है, -1,2। यहाँ मैंने 1,-2 लगा रखा है, ये नहीं होगा, ये सही आंसर होगा आपका -1,2। h कोमा k होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। न्यूनतम वास्तविक अभिलंबों की संख्या जो अंतस्थ बिंदु से परवलय पर खींचे जा सकते हैं। परवलय के बिंदु x, y पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा आपका, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यदि यह परवलय के अंतस्थ बिंदु h, k से गुजरता है तो गुजार देंगे इसको, h, k यहाँ पुट कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगी, ये इक्वेशन जो कि क्या है, m में 3 घात का समीकरण है। अतः m का एक मान अवश्य ही क्या प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा। तो न्यूनतम पूछे थे इसने। ठीक है, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही सही। क्यों, क्योंकि आपका 3 घात का समीकरण है और वो जो काल्पनिक मूल होते हैं, अगर काल्पनिक भी हुआ तो काल्पनिक मूल हमेशा कैसे होंगे, युग्म के रूप में। तो अगर 2 काल्पनिक हुए तो एक तो वास्तविक होगा।
तो कम से कम एक मान तो अवश्य ही वास्तविक प्राप्त होगा। तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्श रेखा है यदि, ठीक है, गिवन लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, समीकरण नंबर 1, माना पी क्या मान लिया अपन ने? चर बिंदु ए कोस फाइव प्लस बी साइन प्लस नहीं है सॉरी ए कोस फाइव कोमा बी साइन फाइव, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है, पर एक बिंदु है तब पी पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इसका स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? ये इस प्रकार होगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण, एक्स एक्स वन बटा ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बटा बी स्क्वायर और बराबर में 1 होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स वन, जहाँ पे बिंदु ये वाला तो क्या है x1 और ये क्या है मेरा y1, इसको सोल्व करके मतलब ये बिंदु x1 y1 वाला इस समीकरण में पुट करेंगे x1 और y1 के स्थान पर, तो क्या मिलेगी मुझे? समीकरण नंबर 2। यदि रेखा एक भी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है तो 1 और 2 की तुलना कर लेंगे, ठीक है। 1 और 2 की तुलना करिए तो क्या आएगा? cos थीटा अपॉन ए बटा एल बराबर साइन थीटा अपॉन बी बटा एम 1 अपॉन माइनस एन। तो यहाँ से कोस फाइव बराबर आएगा ए एल अपॉन एन, साइन फाइव बराबर आएगा ये, दोनों का वर्क करके जोड़ा तो 1, फिर कोस फाइव साइन फाइव की वैल्यू रख देंगे तो फाइनल क्या बनेगा? ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु ए कोस फाइव बी साइन फाइव पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? तो दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण होगा, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए कोस फाइव बटा ए कोस फाइव बाई ए स्क्वायर बराबर वाई माइनस बी साइन फाइव बटा बी साइन फाइव बाई बी स्क्वायर। तो ये आप फाइनल देखोगे तो ये क्या होगा? आपका अभिलंब का समीकरण। अब इसने ये दीर्घवृत्त जो दिया है ये भी जनरल है और आपके ये दीर्घवृत्त के प्राचल निर्देशांक भी जनरल है। तो ये आपको जो अभिलंब का समीकरण है ना, ये भी आपको क्या रखना है? डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये एक तरह से। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक्स सेक फाइव माइनस बी वाई कोसेक फाइव बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 47। अति परवलय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 8x बराबर 32 की उत्केंद्रता का मान क्या होगा? गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 32, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सा गुणनखंड कर लिया पूर्ण वर्ग बना के, तो ये आया इक्वेशन नंबर 1। एक ही मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर ए स्क्वायर की वैल्यू तो 9 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4। फिर हमने क्या लगाया? ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोष्टक में ई स्क्वायर माइनस 1 उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ से उत्केंद्रता ई स्क्वायर बराबर आई मेरी अंडर रूट के अंदर, ई स्क्वायर नहीं है, ई स्क्वायर तो ये यहाँ आ गया था, तो ई का मान क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर 13/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फोर्थ वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। अति परवलय के अक्षों को निर्देशीय अक्ष मानकर समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि नाभियों की दूरी 16 तथा उत्केंद्रता का मान क्या हो? √2 हो। सॉल्यूशन देखना इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2AE किसके बराबर है? 16 के। समीकरण नंबर 1 हो गया। तो E का मान क्या आ जाएगा? √2, ठीक है, सॉरी E का मान उसने दिया है। या AE किसके बराबर होगा? 8 के, है ना। तो नाभियों की दूरी 16 है तो नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं? प्लस माइनस AE, 0। तो AE का मान 8, तो यहाँ से A का मान क्या जाएगा आपका? 4√2। या A स्क्वायर का मान 32। अब सूत्र लगाया वापस, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोष्टक के अंदर ई स्क्वायर माइनस 1 से। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली मेरे को, समीकरण नंबर 2। बी स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ से, तो हाँ बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 32। तो अब इस समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए और बी के मान पुट कर दिए तो ये क्या आ गया मेरे पास? अति परवलय का समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 32, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। एक बिंदु P इस प्रकार गमन करता है कि किसी वर्ग की चारों भुजाओं से दूरियों के वर्ग का योग क्या होता है? एक अचर रहता है। तो इस चर बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा? देखो सॉल्यूशन देखना। यहाँ दूरी OP, सबसे पहले मैं चारों दूरियां निकालूंगा, ठीक है। तो OP क्या आ जाएगी? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। AP क्या आएगी?
x1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी प्रकार BP अंडर रूट के अंदर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद CP अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस वन का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनकी दूरियों का यानी कि इन सभी दूरियों के वर्गों का योग यानी कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर क्या होता है, अचर होता है। तो मैंने सबको जोड़ दिया वर्ग करके, तो बराबर ये आया। फिर इसी को सोल्व आउट करते 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 कहाँ तक पहुँचे हम, समीकरण यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ स्पष्टतः XY वाले पद का गुणांक क्या है, 0, यानी कि H का मान क्या है, 0 है। तो बिंदु पद क्या होगा, आपका वृत्त होगा। जो आपकी जनरल समीकरण होती है ना, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। तो ये जो XY का गुणांक होता है, ठीक है, XY वाले पद का गुणांक जो होता है, अगर ये 0 होता है तो ये आपके किसको निरूपित करेगी, एक वृत्त को निरूपित करेगी। तो बिंदु पद क्या जाएगा, आपका वृत्त। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। यदि E और E डैश क्रमशः अतिपरवलय और उसके संयुग में अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं हैं तो सत्य कथन क्या होगा। यदि E व E डैश अतिपरवलय तथा संयुग में अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं हो तो इनमें निम्न संबंध होता है। क्या होता है आपका संबंध कि 1/E स्क्वायर प्लस 1/E डैश का स्क्वायर बराबर होता है आपका 1 के। यह आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका डायरेक्ट रिजल्ट कह लो आप, ठीक है, या संबंध कह लो, ठीक। यह आपका अतिपरवलय और संयुग में अतिपरवलय की उत्केंद्रताओं के मध्य संबंध या सूत्र होता है, जो कि आपसे डायरेक्ट रिजल्ट में पूछता है वो। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, थर्ड वाला सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। यदि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 परवलय y स्क्वायर बराबर x को क्या करे, स्पर्श करे, तो कौन सा संबंध सही होगा। तो गिवन स्ट्रेट लाइन इज LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। तो यहाँ से MY बराबर क्या जाएगा, माइनस LX माइनस N। तो y बराबर ये मिला। उसके बाद पैराबोला क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर बराबर x। तो y स्क्वायर बराबर, मैंने इसको मानक रूप में लिखा तो a का मान क्या मिला, 1/4। तो रेखा y स्क्वायर बराबर mx प्लस c परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करती है। कब करेगी, यदि c बराबर क्या हो, a/m। तो मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे c का मान क्या था, माइनस n/m। तो माइनस n/m बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू m/-l। तो रिलेशन क्या मिला, m स्क्वायर बराबर 4ln। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। उस सरल रेखा का समीकरण जो रेखाओं 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरती हो एवं रेखा 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 के क्या हो, लंबवत हो, कौन सा होगा। सॉल्यूशन देखना इसका। दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली सरल रेखा, दो रेखाएं हैं, जैसे इस वाली को बोल दो L1, ये वाली को बोल दो L2। तो प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। तो इसी से मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। तो लेमडा आ गया यहाँ पर, वापस एक्स वाई के गुणांक और अचर पद को अलग कर लिया, समीकरण 1 मिल गया। यह रेखा 6x माइनस 7y प्लस 8 के क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो लंबवत होंगे तो इनके गुणांकों के मध्य संबंध होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने ये रिलेशन लगाया तो क्या मिला मुझे, लेमडा का मान 33/10। लेमडा का ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। 1 में रखने पर मुझे क्या मिलेगी, इक्वेशन, जो कि क्या आई 119x प्लस 102y बराबर 1250। तो 119x प्लस 102y बराबर 1250। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। किसी वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं स्पर्श रेखा टेंजेंट की बिंदु -2,3 से लंबाई क्या होगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है आपकी, अंडर रूट के अंदर S1, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो बिंदु x, बिंदु भी जो भी है अपना ये -2,3, इसको डायरेक्ट कहाँ पुट कर दो, अपने वृत्त में, और उसका क्या ले लो, वर्गमूल। तो अंडर रूट में क्या जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4। मान पुट किया, x की जगह -2, y की जगह 3, क्या मिला मुझे 3। तो स्पर्श रेखा की बिंदु से लंबाई क्या आ जाएगी, 3 इकाई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा यदि दो रेखाएं समीकरण y माइनस रूट 3x माइनस 5 बराबर 0 तथा रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0 से क्या है प्रदर्शित है। सॉल्यूशन देखना इसका। दी गई रेखाएं y माइनस रूट 3x माइनस 5 बराबर 0, रूट 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और रूट 3 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये फिर इसको वापस मैनेज किया तो समीकरण नंबर 2। रेखा एक की प्रवणता क्या जाएगी m1 माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। गलत देख लिया मैंने यहाँ पे। 1 की प्रवणता आएगी माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या था रूट 3 और वाई का गुणांक क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्या है रूट 3 और 2 की प्रवणता क्या जाएगी m2 वही माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, तो 1 बटा रूट 3। कोण क्या होता है दो रेखाओं के बीच का, थीटा बराबर टेन इनवर्स दोनों की प्रवणताओं का अंतर अपॉन 1 प्लस दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल। तो टेन इनवर्स क्या है 1/√3, तो π/6 यानी कि 30 डिग्री का कोण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये होता है आपका टॉपिक 7 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा कह सकते हो आप यूनिट चैप्टर टॉपिक जो भी बोलते हो आप। ठीक है, ये सबसे बड़ा था। इसमें लगभग हमने 54 क्वेश्चन किए। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो अपन कर रहे हैं ना क्वेश्चन, ये सभी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने इसमें कोई भी मेरी तरफ से कोई भी नया क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। अपने पास जो पेपर थे जिसमें 2010 वाला पेपर था, 2011 वाला पेपर था, 2013 वाला था, ठीक है, 2016 वाला था, 2018 का था, 2018 के 2 थे, एक तो नॉर्मल वाला और एक स्पेशल एजुकेशन वाला। ठीक है, उसके अलावा 2019 का एक संस्कृत एजुकेशन का पेपर था। ठीक है, ये सारे पेपर थे। तो इन सारे पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है ना वही लिए हैं बस हमने, ज़्यादा अलग से अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं जोड़े। और फिर भी देखो आप 54 क्वेश्चन हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के हुए हैं। यानी कि इस वाले चैप्टर में से वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज तो काफ़ी मतलब इसका आप मान सकते हो कि कितने पेपर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं। ठीक है, तो लगभग हर पेपर में आपसे ये 7 से 8 क्वेश्चंस तो इसमें से पूछेगा ही सही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक नंबर 8 के साथ। ठीक है।